हेलो बच्चों, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईटीवी का लेक्चर चल रहा है, जो सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा एंड जबरदस्त तरीके से अपने कंसेप्ट को डेवलप कर रहे होंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आप चालू कर दिया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी पॉइंट में या फिर किसी भी एक छोटे से छोटे क्वेश्चन में भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपना डाउट डाल सकते हैं। हम आपकी डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं और अग्रसर होते हैं लेक्चर नंबर 9 की तरफ। और इसमें अपन पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको पढ़ाया नहीं जाता, जो आपको समझाया नहीं जाता। ठीक है जी, तो आइए जरा देखिए मेरे स्क्रीन पे क्या है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लास 10th चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एंड लेक्चर नंबर 9। टॉपिक आपका इसमें कवर होने जा रहा है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है, ये सारी चीज आप यहां से फील करके आज जाने वाले हो। तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप मुझे एलईटीवी में फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक फॉलो कीजिएगा। अगर आपने हर एक लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर लिया, हर एक कंसेप्ट को जो मैं आपको बता रहा हूं बस अपने माइंड में रख लिया, तो बस जो क्वेश्चन करा रहा हूं उसे बस कर लिया, किसी भी बुक की क्वेश्चन नहीं छुई, फिर भी आपके बोर्ड वाले आपके 7 नंबर कहीं से नहीं ले जाने वाले। यानी आप अपने बोर्ड में 7 नंबर अपने नाम पे सिक्योर करके आने वाले हो या फिर आने वाली हो। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब बटन पे हिट करें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th और 10th दोनों की मैथमेटिक्स डील कर रहा हूं। जबरदस्त तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट को डेवलप करा रहा हूं। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाए। ठीक है जी, तो चलिए और भी अच्छी चीजें जाननी है मेरे बारे में या फिर थोड़ी बहुत मेरी बारे में जाननी, थोड़ी बहुत ही बताया, अभी तो बहुत सारी चीजें बताना भी बाकी है। उस पर एक अलग से वीडियो आपको दूंगा मैं और उससे आप शायद थोड़ा बहुत इंस्पायर हो पाओगे, अपने अंदर मोटिवेशन को जगा पाओगे। ठीक है जी, तो थोड़ा बहुत चीजें आपको बता रखा अपने एनालिसिस वाले वीडियो में, तो उस वीडियो में जाके मेरे बारे में थोड़ी बहुत चीजें आप जान सकते हैं, मेरे अचीवमेंट के बारे में, है ना, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें आपको बताई है। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन किसको बोलते हैं, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन क्या बोला मैंने, होमोजीनियस इक्वेशन। अब सर ये होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है ना, एक ऐसा इक्वेशन आपको गिवन हो जिसमें कांस्टेंट टर्म बेटा जीरो हो, जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो बेटा, एब्सेंट हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें आपका क्या हो, कांस्टेंट टर्म क्या हो बेटा, एब्सेंट हो, तो उस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन। क्या बोला मैंने कि एन इक्वेशन in a form of ax plus by, है ना, ax plus by इज इक्वल टू 0। और होमोजीनियस इक्वेशन अपन पढ़ रहे हैं किसके लिए बेटा, एलईटीवी के लिए, है ना, एलईटीवी। ठीक है, तो उस इसलिए मैंने लिखा है ax plus by इज इक्वल टू 0, है ना, where a does not equals to 0 and b does not equals to 0 and a comma b belongs to real number is called as या फिर is known as homogeneous इक्वेशन। ठीक है,
होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप बोल सकते हो, क्योंकि दो वेरिएबल में आपको मैंने पढ़ा रहा हूं और अपन एलईटीवी के बारे में डील कर रहे हैं, तो एलईटीवी के बारे में ही जानेंगे कि इसमें होमोजीनियस इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, तो होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली अगर पूरे कहानी का मुराल समझा जाए यहाँ पे, तो होमोजीनियस इक्वेशन बेटा किसको बोलते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो बेटा? एब्सेंट हो, यानी c इज इक्वल टू 0 हो, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा? होमोजीनियस इक्वेशन। अब बात आती है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन किसको बोलते हैं? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन किसको बोलेंगे? ठीक है, तो जरा आइए अब देखिए, अब अपन बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस, मतलब दो पेयर ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन के बारे में, या फिर आप बोल दो उसको कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन। सिस्टम की बात आ गई, यानी पेयर वहां पे बनेगा, सिस्टम की बात आ गई तो, है ना? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ linear equation and two variables। ठीक है, टू वेरिएबल्स के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। तो अभी देखा आपने सर कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है? जिसमें सर कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो। तो भैया होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होगा? जैसे कि आपको यहाँ पे आपको पता होगा क्लास 10 नंबर क्या डील कर रहे हैं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप क्या कीजिए कि लेट कर लीजिए कि आपको जो सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है बेटा? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। आहा सर गलत लिख रहे हो, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होगा? जहां पे क्या हो बेटा? कांस्टेंट टर्म आपका क्या हो बेटा? एब्सेंट हो, यानी क्या हो? ये एब्सेंट हो। इसको अगर प्रेजेंटेशन देना हो क्लास में तो यस सर ना बोले, नो सर, यानी ये एब्सेंट हो गया, यानी ये है सर 0 के बराबर। तो आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा दिखेगा? a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। एंड सेकंड वाला क्या हो जाएगा? a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर है ना? अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो इसको क्या बोलेंगे? होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अरे बोलो हाँ या ना? समझ में आया क्या? अरे मगज में आया क्या? हाँ सर मगज में आया। अब बात आती है कि इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे होते हैं? सर यूनिक सॉल्यूशन होगा, सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होगा, या फिर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा? इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। अब सॉल्यूशन निकालते कैसे इसका? वही सर इलिमिनेशन मेथड, वही सर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एंड वही सर ग्राफिकल मेथड। किसी भी से भी आप निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है ये। ठीक है, देन सर अब बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के किसके बारे में? सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, सॉल्यूशंस के बारे में। होमोजीनियस सिस्टम की बात हो रही है यहां पे, यानी सर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात हो रही है। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसके बारे में अपन बात करें तो अपन लेट कर लेंगे कि लीनियर इक्वेशन अपने को दो लीनियर इक्वेशन कौन कौन से गिवन है? लेट द सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन बी, जो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम अपने को गिवन है वो है बेटा a1x प्लस का b1y इज इक्वल टू 0। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड a2x प्लस का b2y इज इक्वल टू 0 के बराबर। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। क्लियर ना? अब यहां पे बात करते हैं कि सर इस सिस्टम का, जैसे अपन ने कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखा था, है ना? दो किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर आपको कंडीशन चेक करना है कि कब वो आपका वो सिस्टम जो होगा वो कब यूनिक सॉल्यूशन फेंकेगा, कब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन फेंकेगा, कब आपको नो सॉल्यूशन देगा, तो अपन ने सारे कंडीशंस के बारे में चर्चा किया था। वैसे ही अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर आपको सॉल्यूशन के बारे में जानना है तो मैंने क्या किया? लेट कर लिया कि ये दोनों आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है। अब आपका ये कब सर यूनिक सॉल्यूशन देगा, कब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन देगा, कब सर यूनिक सॉल्यूशन देगा? ठीक है, तो इसके बारे में जरा आइए देखते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि पहला आप अगर इससे निकालना चाहते हो कि मैं कर लेता हूं कि इफ, पहला कंडीशन कि इफ it has
ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन का अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो भैया वो किस कंडीशन पे होगा कि जब a1 बाई a2, जब भैया a1 बाई a2 क्या होगा, डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2 होगा। यानी सर a1 बाई a2 डज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, इट मींस क्या कि जो कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल्स टू किसके इक्वल भैया, कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर इस सिस्टम का अगर आपको यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक सॉल्यूशन ये कब देगा सर, इस कंडीशन पे देगा कि जब कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन। अब बात करते हैं कि अगर सर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो वो किसके बराबर होगा, तो वो सर होगा x इज इक्वल टू 0 एंड सर y इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो उसका कैसे सॉल्यूशन होगा बेटा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख दीजिए x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्लियर? ओके है सर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अगर इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ, सेकंड वाला कि अगर सर इसका if it has infinite solution देन सर क्या कंडीशन लगेगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हुआ देन सर क्या कंडीशन लगेगा, देन सर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। तो अगर ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन, देन सर इसका कैसे सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। और वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे सर, किससे निकलेंगे बोलो। अरे सर वो निकलेंगे आपके कौन से, ग्राफिकल मेथड से, वो निकलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो निकलेंगे आपके एलिमिनेशन मेथड से, वो निकलेंगे आपके किससे, अरे बोलो ना किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ठीक है ना? तो ये रहे सर फाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन एंड सर ये रहा आपका इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ ए सॉल्यूशन, या फिर बोल दे नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए। क्या बोल दे भैया, नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो जीरो के इक्वल होगा तो ये नॉन जीरो सॉल्यूशन भी कहलाता है। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या कहलाता है, नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी कहलाता है आपके किसमें, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में। ठीक है? तो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन यानी नॉन जीरो सॉल्यूशन, यहां से जीरो के इक्वल वैल्यूज आपकी नहीं आएगी। क्लियर? ओके ओके है सर। देन अब बात करते हैं तीसरा कंडीशन। क्या सर, तीसरा कंडीशन सर बात करते हैं किसके लिए सर, नो सॉल्यूशन के लिए। नो सॉल्यूशन के लिए, तो नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होता था उसमें, नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता था भैया, नो सॉल्यूशंस के लिए क्या कंडीशन होता था, अरे याद करो, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, तो उसके लिए क्या कंडीशन होता था भैया, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। और यहां पे भैया c1 अपॉन में c2 क्या है, एब्सेंट है, एब्सेंट है। तो किसी भी होमोजीनियस इक्वेशन का ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको नो सॉल्यूशन मिले, या तो वो x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन देगा, या तो वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन देगा। तो भैया ये कैसा सिस्टम हुआ, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज आल्सो बी ए कंसिस्टेंट सिस्टम। ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, क्या बोला मैं यहां से, आपको क्या पता चला, ए होमोजीनियस जीनियस सिस्टम, ए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन is always be a consistent system। consistent सिस्टम क्या होता था भाई,
कंसिस्टेंट सिस्टम किसको बोलते थे? एक ऐसा सिस्टम जिसका कम से कम एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हो, और सर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो होमोजीनियस में अपन ने देखा कि नो सॉल्यूशन का तो कोई एंट्री ही नहीं है भैया, क्योंकि C1/C2 तो यहाँ पे एब्सेंट है, तो C1/C2 एब्सेंट है, तो सर भैया अगर अपन देखा जाए C1/C2 एब्सेंट है तो सर यहाँ पे तो नो सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं, या तो आपको इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन मिलेंगे या तो आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। तो सर ये सिस्टम ऑलवेज कैसा होगा? कंसिस्टेंट होगा। कैसा सिस्टम होगा बच्चा? कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है कि बताइए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन कैसा सिस्टम है, तो आपको फटाक से आंख बंद करके बोलना है कि वो सर कंसिस्टेंट सिस्टम है। कैसा सिस्टम है बेटा? कंसिस्टेंट सिस्टम है। बोला कि हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, अरे बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन के बारे में देखा। क्या होता है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन? जिसमें सर ये सी एब्सेंट हो, यानी कांस्टेंट टर्म आपका एब्सेंट हो, और उसका अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए तो क्या होना चाहिए? A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, और जहां पे वहां पे अगर कंडीशन कोई भी होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो यूनिक सॉल्यूशन क्या होगा? X इज इक्वल टू 0 एंड Y इज इक्वल टू 0। और अगर होमोजीनियस सिस्टम से अगर नॉन जीरो सॉल्यूशन चाहिए या फिर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो वहां पे A1/A2 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? B1/B2 के बराबर होना चाहिए। क्लियर? ओके है सर, ओके है सर। ठीक है, अब एक जरा इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैं अपने नोट्स से निकाल देता हूं। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू फॉर k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, 2008 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। फाइंड the value for k, ठीक है, find the value for k for which the system of equation for which the system of a equation system of a equation आपको क्या गिवन है भैया? गिवन है 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस का 3y इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन लिख के लाया था मैं, ठीक है, क्योंकि अभी टाइप नहीं हुआ है। एंड 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 0, 2x प्लस का ky इज इक्वल टू 0। क्लियर? एंड इससे आपको क्या चाहिए? हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है सर। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पूछा जाएगा। तो क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू फॉर k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर विच द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन, जिसपे ये सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन कैसा हो भैया? नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, जिसपे आपको इस सिस्टम का क्या मिले बेटा? नॉन जीरो सॉल्यूशन मिले, नॉन जीरो। तो नॉन जीरो सॉल्यूशन इट मीन सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, है ना? A1/A2 यहां से क्या लिखेंगे भैया? नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरोज सॉल्यूशन की अगर बात करें तो नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलता है? देखने में पकड़ लिया भैया ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखो 0 है। तो भैया नॉन जीरो सॉल्यूशन कब मिलता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के बराबर। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए A1 A2 क्या है? A1 इज इक्वल टू व्हाट सर? A1 इज इक्वल टू 5 कोफिशिएंट ऑफ x। सर A2 इज इक्वल टू 2 प्लस का, सर यहाँ पे अगर B1 की बात करूं तो सर माइनस का 3, एंड सर B2 की बात करूं तो प्लस का k। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल लीजिए भैया, बहुत इजी है ये तो। सर 5 में आपका 5/2 इज इक्वल टू माइनस का 3 B1, और B2 आपका कितना? k के बराबर। k को इधर क्रॉस, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भैया? 5k इज इक्वल टू माइनस के 6 के बराबर, देन k इज इक्वल टू माइनस का 6/5 के बराबर, माइनस का 6/5 के बराबर। k की वैल्यू अगर माइनस का 6/5 रखेंगे देन इस होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन आएंगे भैया? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, या फिर बोले जाए तो नॉन जीरो सॉल्यूशंस आएंगे। क्लियर है? नॉन जीरो सॉल्यूशन आएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ सर। क्लियर है? तो चलो यही है आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्लियर? पवन जी क्यों फोन कर रहे हैं? एडिटर है हमारे, फोन कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम होगा। तो चलिए यार, मिलते हैं बहुत जल्द। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका इतना छोटा सा ही टॉपिक था आपके
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। और बहुत लोग इसको पढ़ाते ही नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है ये, इस पर क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है सीबीएसई बोर्ड। वैसे ये 11-12 का टॉपिक है, लेकिन कभी कभी ध्यान में आ गया तो पूछ दिया जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि डील करता हूँ इसको, है ना, डील करता हूँ बोला। तो आई होप कि आपको काफी अच्छे समझ में आया, और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी देखेंगे। नेक्स्ट सेशन जो आपका आने वाला है आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे, वो है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट। यानी 3-4 लेक्चर अब कंटिन्यूअस आपका क्या चलने वाला है बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीट। किस पे सर, ग्राफिकल मेथड पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे, एलिमिनेशन मेथड पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे, एंड आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ ए लीनियर इक्वेशन पे। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने फ्रेंड सर्कल में अद्वैत एजुकेशन के बारे में जरूर बताएं, ठीक है। एंड अपना एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर छोड़ के जाएं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। तो मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, लव यू।